हेलो फ्रेंड्स, शिवम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर कहता है कि ऑल द लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर converge at a point of principal axis. This point is called the principal focus of concave mirror, और शॉर्ट में हम बोल देते हैं कि फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। तो ये कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में ये पैरेलल लाइन चली हुई है। पैरेलल लाइन ये आफ्टर रिफ्लेक्शन का है, इस पॉइंट पे मीट करती है या इंटरसेक्ट करती है। कन्वर्स करने का मतलब होता है एक पॉइंट पे इकट्ठा होना। ये दूसरी पैरेलल लाइन फिर एफ पे जाकर मिल गई, ये फिर पैरेलल लाइन। तो जो पैरेलल लाइन आफ्टर रिफ्लेक्शन बाई कॉनकेव मिरर क्या हुआ है, एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती है, इकट्ठी हो जाती है। कन्वर्स का मतलब इकट्ठा होना, मीट होना है, इंटरसेक्ट करना है प्रिंसिपल फोकस को। प्रिंसिपल फोकस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, सॉरी, प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पे मीट करती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल रेज, वो पॉइंट कहलाता है फोकस। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। और इसमें हमको ये इसका जो मिरर का मिरर का जो फोकस होता है वो रियल होता है, क्योंकि इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर लाई करता है। ये इन फ्रंट ऑफ है कॉनकेव मिरर का फोकस। अब आते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, और डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या है, डाइवर्स फैलाता है रेज को। ऑल द रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय ए कॉन्वेक्स मिरर अपीयर टू come from a point on the principal axis. This point is called the principal focus of or focus of a convex mirror. तो ये एक पैरेलल रेज है, गई टकराई, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हुआ है, इसने इसको डाइवर्स कर दिया, ये टकराई डाइवर्स कर, तो एक पॉइंट यहाँ पर आगे बढ़ाए, तो एक पॉइंट से अपीयर का मतलब प्रतीत होती है कि इस पॉइंट से आ रही है। सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस, या सिंपल में कहें तो फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है वो वर्चुअल होता है, क्योंकि वो क्या है, बिहाइंड द मिरर होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है वो बिहाइंड द मिरर होता है। फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। ये कॉनकेव मिरर में पी और एफ, यानी पी एफ क्या कहलाता है, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर। ऐसे यहाँ पर पी एफ क्या कहलाता है, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ। कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, क्योंकि ये पैरेलल रेज को एक पॉइंट पर इकट्ठा कर देता है। और कॉनकेव को कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं इसको, क्योंकि ये क्या पैरेलल रेज को आफ्टर रिफ्लेक्शन फैलाता है। तो इसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और पी एफ क्या कहलाती है, फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर कहलाती है। रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर क्या होता है, फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, या दूसरे वर्ड में कहें कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर क्या होती है, डबल होती है फोकल लेंथ की। तो एफ इज इक्वल टू आर अपॉन टू, या दूसरे वर्ड में कि आर इज इक्वल टू 2f। आर क्या है, हमने पढ़ा था कि आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमको एक फॉर्मूला मिला है, एफ इज इक्वल टू आर अपॉन टू, और आर इज इक्वल टू 2f। और हम देखेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे सोल्व करते हैं इस फॉर्मूला का। तो पहला क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 40 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स फोकल लेंथ। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर की वैल्यू कितनी होगी, 40 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ निकालना है, तो हमने फॉर्मूला बताया था कि आर इज इक्वल टू 2f, या एफ इज इक्वल टू आर अपॉन 2 पुट कर दो, तो 40 अपॉन 2 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितनी हो गई, इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इस फॉर्मूले को इस तरह अप्लाई करके फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ द फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 12.5 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फोकल लेंथ एफ की वैल्यू रखे 12.5 सेंटीमीटर, आर फाइंड करना है। तो हमको पता है कि आर किसके इक्वल होता है, 2f के बराबर। पुट कर दो वैल्यू, 2 इंटू 12.5 इज इक्वल टू कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया 25 सेंटीमीटर।
इस तरह इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं या रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं।